हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं किरण उत्तराखंडी स्वागत करती हूँ फिर से अपने नए ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं आज शाम को 4 बजे से। और सडनली मौसम और बारिश का है और बाहर बहुत अंधेरा है। तो गाइस आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो आज हमारी शादी को 12 साल हो जाते हैं और 13वां साल लगता है। तो 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। तो पता ही नहीं चला कब 12 साल कंप्लीट हो गए, कब इतना वक्त गुजर गया है समझ में नहीं आ रहा है। तो जहाँ प्यार प्रेम हो वहाँ वक्त जल्दी गुजर जाता है। तो ईश्वर हम पे ऐसी कृपा बनाए रखे। और आप यूट्यूब फैमिली भी जो मेरा सपोर्ट करते हैं, थैंक्स उन लोगों का। और जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप भी मेरी फैमिली है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी छोटी सी स्टोरी बहुत बड़ी है लेकिन वीडियो में छोटी ही नज़र आएगी। तो हमारी भी लव मैरिज है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी लव मैरिज। सैडिंग, इमोशनल और ब्रेकअप सब चीज़ें हमारी लव स्टोरी में। तो हमारा ब्रेकअप भी हुआ था। तो 2007 में इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखा था जब मेरे दीदी का लड़का हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने अपनी दादी से कहा और उसके बाद मेरी दीदी से कहा। तो अपनी दादी के बहुत क्लोज थे, ये सारी बात शेयर करते थे, कुछ भी हो तो दादी से बहुत शेयर करते थे और मेरी दीदी से भी करते थे। तो मेरी दीदी ने भी कहा मुझसे, तो जैसे हम बहनें हैं तो हम भी बहनें अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करती हैं। आज भी बहुत क्लोज है मेरी पूरी फैमिली। हम बहनें नहीं लगती हैं ऐसे कि बहनें होंगे, हम ऐसे लगते हैं दोस्त हो। उसके बाद मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो उसके बाद जब मैं BA में गई तब दीदी ने बोला मुझे कि मेरा दीवा तुझे बहुत पसंद करता है, तो क्या तू उससे मिलना चाहेगी। तो मैंने भी सडनली हाँ कह दी थी। तो ये मुझसे अगस्त में मिलने आए थे अपने दोस्त के साथ। तो बहुत सिंपल और आज भी बहुत साधारण रहते हैं। उनको ज़्यादा मतलब वीडियो वगैरह में आना पसंद नहीं है और मुझे कहते तू कर ले जो करना है, वीडियो वगैरह बनाना है। मुझे भी नहीं रोक टोक करते हैं लेकिन थोड़ा कम बोलते हैं और वीडियो वगैरह में नहीं आते हैं ज़्यादा। तो हमारी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बीच में हमारी मतलब तब इन्होंने मुझे एक मोबाइल दिया था, वो छोटा वाला मोबाइल होता है, तो वो वाला दिया था। तो गिफ्ट किया था इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम। तो उससे ही मैं इनसे बात करती थी छुप छुप के, क्योंकि दिन भर तो कर नहीं सकती। पापा लोगों को पता नहीं था उस समय, तो सिर्फ मुझे मेरी पूरी सब दीदियों को पता था। तो मैं छुप छुप के बात करती थी। तो जो वो टाइम होता है वो अलग ही टाइम होता है, जो हम वो टाइम मिस करते हैं वो अलग टाइम होता है। और शादी के बाद कुछ चेंज हो जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद फैमिली बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, आदमी अपने ही गृहस्थी जीवन में जीता है। लेकिन आज भी हमारे जीवन में बहुत प्रेम है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरी शादी को 12 साल कंप्लीट हो गए होंगे, ऐसा लगता है अभी शादी हुई होगी। तो आज मैं आपको स्टोरी शेयर करूँगी। तो उसके बाद हमारी बात चलती रही। तो सडनली मेरी मम्मी मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा हमारा कुछ टाइम तक ब्रेकअप हो गया था और 1 साल तक हमने बातचीत नहीं की। पर अच्छा हुआ, क्योंकि उससे मुझे पता चला कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ, इससे हमें पता चला। तो उसके बाद कुंडली वगैरह मिलाई। तो पहले तो हमारे घर में मना हो गई थी कि नहीं अब नहीं होगा, शादी नहीं होगी, क्योंकि दीदी ने बात की तो पापा ने मना कर दिया था कि नहीं। तो सडनली 1 साल बाद फिर से, क्योंकि मुझे ये पसंद थे और इनको मैं, तो मैंने बिल्कुल मना। मांगलिक होता है उसको मांगलिक ही चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका प्रेम है तो मांगलिक, तो आपका प्रेम है तो मांगलिक भी कुछ नहीं होता है। आपके ग्रह उसके साथ मैच कर जाते हैं, आपका प्रेम उसके साथ मैच कर जाता है। तो मैं थोड़े कुंडली वगैरह में भी कम बिलीव करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लोग बोलते हैं, तो और प्रेम भी बहुत है आज भी। तो आज भी हमारा झगड़ा सबसे ज़्यादा होता है। तो लेकिन अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो दिन अच्छा नहीं जाता है। तो बाहर बहुत हवा चल रही है। तो इस तरह से हमारा ब्रेकअप भी हुआ। उसके बाद पापा ने बोला, सडनली हाँ कर दी थी, क्योंकि मेरी लव मैरिज है, हमारी फैमिली में किसी की नहीं है। तो हमारे यहाँ मेरी भी इनकी भी लव मैरिज। वैलेंटाइन डे था तो इन्होंने कहा मिलने आ, तो मैं गई। तो बहुत टाइम हो गया था, ऐसे ही बारिश हो रही थी, फरवरी का महीना होता है, तो ऐसी बारिश हो रही थी। तो मैं मंदिर वगैरह गए थे हम, तो काफ़ी देर हो गई थी। तो इन्होंने भी कहा कि अब गाड़ी क्या होगा। तो वहाँ से हमको कर्णप्रयाग से हमको रुद्रप्रयाग तक मिल गई थी। फिर वहाँ से भी दिक्कत हुई हमको गाड़ी की। तो सडनली वहाँ पे एक कार आ रही थी, उसमें बैठ गई थी मैं, और पापा की कॉल पे कॉल क्या करूँ। और डर भी लग रहा था, क्योंकि कभी ऐसे जाते नहीं हैं हम, तो पहली बार गई थी। तो पापा लोगों को बिलीव भी बहुत रहता था। तो मैं गई तो मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था कि पता नहीं अब क्या कहेंगे। तो जैसे मैं भगवान से प्रेयर करने लगी, है भगवान जल्दी से पहुंच जाओ। होता है ना जब कहीं देर होती है तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा कुछ ना हो, हमें डांट हो।
पापा तो मम्मी दोनों बेटियों को बहुत अच्छा मानते हैं। तो इस तरह मैंने झूठ बोला और बहुत बुरा लगा उस दिन, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोला तो है लेकिन माँ बाप से नहीं बोला ऐसा। तो उसके बाद हमारी कुंडली मिल गई थी, तो शादी हुई। तो शादी के बाद भी बहुत उतार चढ़ाव है आज की लाइफ में। तो मैं इसीलिए मतलब यूट्यूब में आने का मेरा रीज़न यही है कि थोड़ा मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करूँ, फाइनेंशियल कंडीशन अपनी ठीक करूँ, क्योंकि इन्होंने भी मतलब PhD कर रखी है। मैं आपसे मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, PhD कर रखी है सकती हूँ। तो PhD करने के बाद भी मतलब छोटी सी नौकरी है हमारी, उसी में हम खुश हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा हमको हर विशेष पूरी करते हैं। आज भी हम कुछ तो गाइस बातें बहुत सारी है, इस वीडियो में पूरी नहीं होंगी, कभी फिर बताऊंगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे मिलोगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।